Hello dear student, welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Today I start about the second part of nucleic acid. Second part of the nucleic acid, that is called RNA, and the complete name of RNA, that is ribonucleic acid. तो चलिए स्टार्ट किया जाए। प्यारे, ये आरएनए है जो न्यूक्लिक एसिड का दूसरा पार्ट है। यह भी एक माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के रूप में होते हैं। न्यूक्लियोटाइड चेन के रूप में होते हैं। चूंकि आरएनए है इसलिए इसे हम पॉलीराइबोटाइड कहेंगे। चूंकि ये आरएनए है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीराइबोटाइड। क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोटाइड। अब जब ये माइक्रोमोलिक्यूल है तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे। हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे। प्यारे, इस टॉपिक को एकदम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे नीट में सवाल आते हैं। ठीक है ना? कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा तो सवाल मिलेंगे आपको। हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं जिसको हम पॉलीराइबोटाइड कहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि यह भी एक पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीमर। पॉलीमर होता है जो बना होता है एलाटामोनोमर। पॉलीमर होता है जो बना होता है which is made up of a lot of monomer। a lot of मोनोमर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? a lot of मोनोमर से मिलकर बना होता है। अब हमको देखना है कि आरएनए की एक मोनोमर, आरएनए की एक मोनोमर क्या चीज होता है, ये कैसे बनती है, देखते हैं। मोनोमर ऑफ आरएनए, मोनोमर ऑफ आरएनए, ये देखें। ठीक, अब मोनोमर ऑफ आरएनए के बारे में हम जानेंगे। जैसे हमने मोनोमर डीएनए का देखा था डीएनए वाले वीडियो में, ऐसे इसमें भी देखेंगे कि मोनोमर ऑफ डीएनए आरएनए जो है वो 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं। 3 कंपोनेंट। पहला है, इसमें हो जाएगा राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। दूसरा हो जाएगा फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। ठीक है प्यारे। तीसरा हो जाएगा नाइट्रोजिनस बेस। ये 3 कंपोनेंट हो गए। अब ये 3 कंपोनेंट आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? मोनोमर। किसके? आरएनए के। अब हमको देखना है राइबोज शुगर क्या चीज होती है। देखिए, इसके भी स्ट्रक्चर बना दे हम। इसका फार्मूला लिख दें C5H10 और O5। ठीक है। अब जैसे हमने डीऑक्सीराइबोज शुगर का बनाया था ऐसे इसका भी बना देंगे।
1 2 3 4 5 HOH2C OH यहाँ हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा H और यहाँ भी हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ भी हो जाएगा OH। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे कि ये राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर है, राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर है। बीच में हम चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं राइबोज शुगर है जिसका फार्मूला था C5H10O5। अब हम देखेंगे फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड में H3PO4, H3PO4, ये सारी चीजें आप डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा होगा बेटा, ठीक है ना। जब डीएनए की वीडियो हम दिए थे आपको तो उसमें मिल जाएगा फर्क कितना है कि यहाँ पे वहां पर डीऑक्सीराइबोज शुगर था, यहाँ आरएनए में राइबोज शुगर है, इसकी स्ट्रक्चर ये है। वहां पे चूंकि ऑक्सीजन गायब था तो ये ऑक्सीजन यहां नहीं लिखे थे उसमें। अब हम देखते हैं इसका भी सर्किट बनाएं, क्योंकि एक फॉस्फेट है, बीच में रखेंगे, 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, चारों तरफ ऑक्सीजन से जोड़ देंगे इसको। तीन हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहाँ भी रख देंगे, यहाँ भी लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे। 3 ही हाइड्रोजन है तो इसको हम डबल बॉन्ड मार देंगे ऑक्सीजन पे। ये हो गया आपका फास्फोरिक एसिड। एक चीज और, ये जो नाइट्रोजनस बेस है थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसकी भी कहानी हमने डीएनए में बताई थी कि फिशर और कोशल, फिशर ने 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडीन में डिवाइड किया था, और कोशल आए थे प्यूरिन के भी 2 प्रकार, एडेनिन गुआनिन बताया, और पायरिमिडीन के भी 2 टाइप बताए, क्या, साइटोसिन और थायमिन। हाँ, चूंकि ये आरएनए है, यहां पर पिरिमिडीन के रूप में जो थायमिन था डीएनए में, इस आरएनए में क्या होगा, थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाएगा। देखते हैं कैसे। एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये ध्यान देने वाली बात है यहां पे, यही यूरेसिल वहां पे क्या था, डीएनए में थायमिन लिया था। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यार, प्यूरिन, और ये दोनों हो जाएंगे पायरिमिडीन। सिंबल दे देते हैं AGC और U, AgCU ये है। ये तो हो गई एक मोनोमर की स्ट्रक्चर। अब जैसे हमने उसमें देखा था डीएनए में द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट ऑफ ऑल डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर के क्या बनाया था, न्यूक्लियोसाइड। ऐसे इसमें भी अगर हम फॉर्मेशन ऑफ आरएनए की बात कर रहे हैं तो राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, और जब उसमें फास्फोरिक एसिड ऐड हो जाएगी तो बनाएगा राइबोटाइड। क्या बनाएगा, वहां पे न्यूक्लियोटाइड बनाया था, डीएनए था, तो यहां क्या होगा, राइबोटाइड। अब उस राइबोटाइड में जब बहुत सारे राइबोटाइड आपस में ओवरलैप करेंगे तो वहां पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना था, यहां पे क्या बनेगा यार, पॉलीराइबोटाइड। आरएनए में क्या बनता है, पॉलीराइबोटाइड, जिसको हम डीएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, यहां पे क्या कहेंगे, पॉलीराइबोटाइड। तो देखेंगे, देख लेते हैं, इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। डीएनए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये निकल जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरएनए।
आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्लियर हो रही है बेटा तो वीडियो को लाइक करेंगे जरूर, और कोई दिक्कत आती है आपको तो कमेंट जरूर करेंगे। ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। इससे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, नीट में सवाल आते हैं बेटा। अब यहां पे हम ले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए जैसे उसमें देखे थे ऐसे इसमें भी देखेंगे। राइबोज शुगर ठीक है, प्लस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। सबसे पहले ये आपस में ऐड होंगे तो बनाएगा क्या, ये न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड ऐड होगा, फास्फोरिक एसिड, तब ये बना लेगा क्या, राइबोटाइड। यहां कहेंगे आरएनए है, न्यूक्लियोटाइड नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, राइबोटाइड। ये मोनोमर है, क्या है, मोनोमर है ये आरएनए का। अब ये जब मेनी टाइम ये ओवरलैप करेंगे, बहुत सारे ऐसे मोनोमर आपस में कंडेंस्ड होंगे, मिलेंगे, बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीराइबोटाइड। क्या बना लेगा, पॉलीराइबोटाइड। क्या बना लेता है, पॉलीराइबोटाइड, जिसको हम क्या कहेंगे, ये ये भी पॉलीमर हो जाएगा, यही आपका आरएनए है। ठीक है। हां, एक चीज और ध्यान रखेंगे, आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड की होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो लिख दीजिए यहां पे आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, ध्यान देने वाली बात है। आरएनए जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड होती है। क्या होती है, सिंगल स्टैंडर्ड होती है। ठीक, आरएनए जो है जनरली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होती है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे डीएनए में एक्सेप्शन था, डीएनए जनरली डबल स्टैंडर्ड होती थी, तो उसमें हमने बताया था 5x174 कोलीफेज एंड SE13 कोलीफेज वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया गया था। ऐसे इसमें भी ये जनरली क्या होता है, आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होती है। तो अब जब सिंगल स्टैंडर्ड होती है तो इसका एक सर्किट बना दीजिए यार, यहां पे ऐसे क्या होगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड की हो गई, और इसमें ऐसे ये इसके न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। इसके न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं क्या है, राइबोटाइड। क्या कहते हैं, राइबोटाइड। ठीक, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, रियो वायरस एंड वाउंड ट्यूमर वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, ये इनमें क्या होती है, एक्सेप्शनली आरएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए ये डबल स्टैंडर्ड की होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है, ख्याल रखेंगे। ठीक है। एक चीज और बताऊं, इसकी चेन जो होती है लंबी होती है, इसकी चेन लॉन्ग होती जाती है ड्यू टू द एडिंग ऑफ फास्फोरिक एसिड। जैसे जैसे फास्फोरिक एसिड जुड़ती जाती है उसकी श्रृंखला सीधी
बिना ब्रांच वाली सीधी श्रृंखला लॉन्ग होती हुई चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें फास्फोरिक एसिड जो है ऐड होकर के उसकी श्रृंखला को लॉन्ग करते हुए चले जाते हैं। यह ध्यान रखने वाली बात है। इसकी श्रृंखला लॉन्ग होती है विद द एडिंग ऑफ फास्फोरिक एसिड एंड इट हैज नो ब्रांचिंग, सीधी श्रृंखला होती है। डबल स्टैंडर्ड कि ये एक्सेप्शनल केस है जिसको हम रियो वायरस या बाउंड ट्यूमर वायरस के नाम से जानते हैं। इसमें और इसमें, इस वायरस में और इस वायरस में आरएनए जो होती है वो डबल स्टैंडर्ड की होती है। और यहां पे हमने दिया जनरली आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड की होती है। ठीक है, ये तो हो गई बात आरएनए की। प्यारे, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ आरएनए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आरएनए मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। चूंकि इनके टॉपिक थोड़ी लंबी है तो इस वीडियो में केवल डीएनए आरएनए की जो पहली टाइप है मैसेंजर आरएनए, उस मैसेंजर आरएनए की कहानी हम बताएंगे। बहुत इंटरेस्टेड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन पेशेंस बना के आप सुनेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, शुरू किया जाए मैसेंजर आरएनए। ठीक, कहां से शुरू हुआ, कहां से उसकी इनिशिएशन हुई, अब इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो हम हेडिंग डाल रहे हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। ग्रीन मार्कर, रेड मार्कर का कलर जो है लाइट है। ये नया मार्कर है लेकिन क्या है। चीजें क्लियर हुई होंगी। ये एक्सेप्शन है, वांट वी नोट इट। अगर बेटा आप लोग कॉम्पिटिटिव हो तो टाइप्स ऑफ आरएनए को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा। टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। बेसिकली आरएनए आर 3 टाइप। नंबर 1 मैसेंजर आरएनए, इसको शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल mRNA। ध्यान रहे, इसको स्मॉल m ही लिखेंगे। जब हम mRNA करेंगे तो स्मॉल m ही लिखेंगे। दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, यहां पे भी स्मॉल और आरएनए। तीसरा होगा ट्रांसफर आरएनए, इसको हम बोलते हैं स्मॉल टी और NA। अब हम इसकी बात बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो पहली चीज आप ये ध्यान रखेंगे, ये टोटल आरएनए का, जितने आरएनए होती है सेल में, उस पूरे टोटल आरएनए का 3 से 5%, 3 to 5% आरएनए मैसेंजर आरएनए, 3 to 5% मैसेंजर आरएनए आर फाउंड इन टोटल आरएनए। मतलब टोटल आरएनए जितनी है उसमें से कुल मात्रा इसकी क्या होती है, 3 to 5% होती है। और जब इसकी अमाउंट सबसे कम होती है, ये नियर अबाउट 75 से 80% होती है राइबोसोमल आरएनए, और नियर अबाउट 20% ये
ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए होते हैं। जब इसकी वीडियो हम बनाएंगे, आज हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में, अगले वीडियो में राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ये कम समय तक एक्टिव होता है, शॉर्ट टाइम, क्या लिख देंगे, शॉर्ट टाइम तक ये एक्टिव होता है। बनता कहां है यार, बनता कहां है ये, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होती है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होती है, डीएनए के टेम्पलेट पर इसका फॉर्मेशन होता है। ध्यान से सुनिए, ये मैसेंजर आरएनए जो है वो डीएनए टेम्पलेट, डीएनए का जो सांचा होता है, जो ढांचा होता है, वहीं से ये बनती है आरएनए। और जैसा हमने कह दिया एक लाइन में कि डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए के टेम्पलेट पर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए। बेटा ये इतना आसान नहीं होता है। जब हमारी टॉपिक आएगी, क्या आएगी टॉपिक, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए न्यूक्लियोटाइड, तब हम यहां पे ये इस डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, जो ट्रांसक्रिप्शन की केस है, जो ट्रांसक्रिप्शन की केस है, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तब हम वहां पे उस वीडियो में डिटेल बताएंगे कि कैसे बनता है। क्योंकि डीएनए जब आपने कह दिया तो होता क्या है इसमें, एटीजीसी, डीएनए है तो एटीजीसी होगी ना, नाइट्रोजन बेस। तो अब इस एटीजीसी ये जो है एटीजीसी है, ये कन्वर्ट होती है एयूजीसी, यही ना होगा यार। अब ये डीएनए में तो पाई गई, ये कहां पाई गई, डीएनए में, और ये कहां पाई जाती है, आरएनए में। अब ये यूरेसिल है, ध्यान से सुनिए, ये यूरेसिल है, चूंकि आरएनए की चर्चा हो रही है, और हमने बताया कि इस मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन कहां होता है, डीएनए के टेम्पलेट पे होता है। तो डीएनए के टेम्पलेट यानी डीएनए में एटीजीसी पाई जाएगी, और वहां से आरएनए बन रहा है। कौन सी आरएनए बन रही है, मैसेंजर आरएनए बन रही है। तो जब आरएनए आपने कह दिया, तो इन केस ऑफ आरएनए देयर आर नो फाउंड इन द थाइमिन, यूरेसिल आर प्रेजेंट इन आरएनए, तो एटीजीसी आर कन्वर्ट इनटू एयूजीसी। तो जिस डीएनए फ्रेगमेंट पर यह कन्वर्जन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर। क्या बोलते हैं, प्रमोटर। घबराएंगे नहीं, इसकी वीडियो हम बनाएंगे जब हम देंगे आपको सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। और ये प्रमोटर जो सेगमेंट होता है, वहां से जो चेंजिंग होती है, एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्ले डोमिनेंट रोल इन द चेंजिंग ऑफ एटीजीसी इनटू एयूजीसी। मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है एटीजीसी को एयूजीसी में कन्वर्ट करने में। एटीजीसी को जो डीएनए में पाया जाता है वो उसको कन्वर्ट करने में, किसमें कन्वर्ट करने में, एयूजीसी, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन, इसमें कन्वर्ट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो डोमिनेंट रोल करता है। तो उसकी चर्चा हम कब करेंगे, उस वीडियो में करेंगे जब टॉपिक हमारी आएगी जल्दी, प्रोटीन सिंथेसिस में जो ट्रांसक्रिप्शन, तो उसमें 3 स्टेप होते हैं, ध्यान रखेंगे, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। लंबी प्रोसेस है वो, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन, इनिशिएशन, elongation and termination. In three step ATGC is converted into AUGC from a promoter segment with the help of RNA polymerase enzyme. तो प्यारे, इसको थोड़ा सा यहीं पे हम छोड़ देते हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, इसकी डिटेल हम वीडियो बना देंगे, पक्का बनाऊंगा, एकदम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इस मैसेंजर आरएनए
का फॉर्मेशन जो डीएनए के टेम्पलेट पे होता है, बहुत कम समय के लिए एक्टिव होती है, टोटल वो 3 से 5% आरएनए होती है टोटल आरएनए का। कौन होता है? एमआरएनए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि क्या होता है इसकी कहानी। उसको मिटाएं तो कंफ्यूज होंगे आप, इसको हटा दें, इसकी वीडियो देंगे। सपोज करते हैं बेटा ये कोई सेल है यार, सपोज करते हैं कोई ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म होगी, ये साइटोप्लाज्म है, यहां पे डीएनए का ये फ्रेगमेंट है, टेम्पलेट है ये, तो एटीजीसी होगी, यहां पे एटीजीसी होगी। अब ये एटीजीसी एयूजीसी में कन्वर्ट होकर कैसे होगा उसकी वीडियो हम देंगे, लंबी प्रोसेस है यार, वो इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन। बेटा बस ऐसे जानिए कि यहां से इस डीएनए से एक सेगमेंट आकर के जुड़ जाता है जिसको हम आरएनए कहते हैं, और तब ये कह देते हैं आरएनए डीएनए का एक टेम्पोररी फ्रेगमेंट बन गया, हाइब्रिड आरएनए डीएनए, आरएनए डीएनए का एक अस्थायी फ्रेगमेंट बना। अब ये आरएनए चला जाता है कहां? यहां पे, कहां पे? साइटोप्लाज्म में, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। हाँ, एक चीज और बताऊं यार, ये मैसेंजर आरएनए का जो नाम है बेटा, याद आ गया, मैसेंजर आरएनए का जो नाम है 1961 में फ्रांसिस जैकब एंड जैकियस मोनार्ड, फ्रांसिस जैकब एंड जैकियस मोनार्ड, मैं नाम लिख दे रहा हूं, थोड़ा टेढ़ा है, फ्रांसिस जैकब एंड जैकियस मोनार्ड, ये दो साइंटिस्ट ने 1961 में एमआरएनए नाम दिया था, और इसी यानी कुल मिलाकर के हम शॉर्ट में बोल सकते हैं जैकब एंड मोनार्ड। और आगे फिर हम आपको देंगे, टॉपिक में है लैकोप्रान मॉडल, लैकोप्रान मॉडल एनसीईआरटी में आ गया, चूंकि ये सिलेबस मोस्टली बीएससी थर्ड ईयर वगैरह में, बॉटनी वगैरह में है, तो हम लोग वहां पे देते हैं। ठीक, अब ये जैकब और मोनार्ड का जो मॉडल है, लैकोप्रान मॉडल है, क्या है उसकी वीडियो फिर मैं दूंगा। अब इतना जानिए कि एमआरएनए को प्रपोज किया था नाम फ्रांसिस जैकब एंड जैकियस मोनार्ड, या जैकब एंड मोनार्ड शॉर्ट में बोल सकते हैं। अब देखिए, अब ये आरएनए कहां चला आया, टॉपिक पे आ गए हम, ये आरएनए कहां चला आ रहा है बेटा? साइटोसॉल में, इसको साइटोप्लाज्म या हम साइटोसॉल भी कहते हैं, साइटोसॉल में। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आखिर ये आरएनए जो न्यूक्लियस से आया है वो क्या लेके आया है? मैसेज लेके आया है, तभी इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और कौन सी मैसेज लेके आया है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की कोडेड मैसेज, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की कोडेड मैसेज। ध्यान से सुनिए, ये आरएनए जो है ये क्या लेके आया है? मैसेज लेके आया है। कहां पे लाया है? साइटोसॉल में। कहां पे लाया है? साइटोसॉल में। समझ रहे हैं ना? ये कहां लेके आया है बेटा? साइटोसॉल में। साइटोसॉल में आरएनए चली आई है, क्या लेके आई है? मैसेज लेके आई है। कौन सा मैसेज लेके आई है यार? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो कोडेड मैसेज है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो कोडेड मैसेज है, ठीक है ना? पहली बात तो आप ये जानिए कि जब डीएनए से आरएनए बना उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
डीएनए से जो आरएनए बन गया उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, जब आरएनए की सिंथेसिस हम कराएंगे डीएनए से, तो यहां पे हम देखेंगे उसकी लंबी प्रक्रिया है। बार बार मैं फोकस कर रहा हूं, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन कैसे होती है ट्रांसक्रिप्शन, वहां पे देखेंगे। यहां ब्रीफ आइडिया जानिए कि जब डीएनए से आरएनए बन गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, पहली चीज। अब जब वो डीएनए से मैसेज, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से मैसेज लेके आया, कौन लेके आया, आरएनए लेके आया। चूंकि मैसेज लेके आता है तो उस आरएनए को जो मैसेज लेके आता है उसको मैसेंजर आरएनए कह देते हैं। कोडेड मैसेज लेके आता है, क्या करने, अब ये एमआरएनए कहां आएगा, साइटोसोल में आएगा बेटा। ये एमआरएनए कहां आएगा, थोड़ा इसको बड़ा कर दें, फिगर छोटा दिख रहा है, इसकी सेल वॉल को हम बड़ा कर देते हैं, लिखना है भी इसमें, देख बेटा इसको हम यहां से ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जब मैसेंजर आरएनए आया बेटा, तो आप यूं देखिए ऐसे, ये क्या है, एमआरएनए, क्या है बेटा, एमआरएनए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, एमआरएनए कहां पे आया, साइटोसोल में आया, और साइटोसोल में उस जगह पे आया जहां पे राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। और यू नो दैट ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट, वन इज अ लार्ज सब यूनिट, अदर इज अ स्मॉल सब यूनिट। तो दोनों सब यूनिट के बीच में मैसेंजर आरएनए की टनल ऐसे फिट हो जाती है, यूं देख रहे हो ना, ये क्या है यार, ये प्यारे क्या है, ये तो है आपका राइबोसोम, ये भी राइबोसोम, इसकी स्मॉल सब यूनिट, और ये इसकी लार्ज सब यूनिट। साइटोलॉजी पढ़े होंगे तो इसके लिए हुआ होगा, ठीक है। पसीना खूब हो रहा है। अब देखिए, अब ये जो राइबोसोम पर आ गया, तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो जान लीजिए कि ये जो राइबोसोम यहां आप देखते हो बेटा, प्रत्येक राइबोसोम में जो साइटोसोल में पाया जाता है, इसमें 65% आरआरएनए होती है। फिर से सुनिए, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे अगले वीडियो में। ईच राइबोसोम कंटेन नियर अबाउट 65% आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मतलब हर राइबोसोम में 65% राइबोसोमल आरएनए होती है, एंड 35% क्या होती है, प्रोटीन होती है। अब देखिए टॉपिक पे आते हैं। तो अब ये मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आया, किसका मैसेज लेके आया, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का कोडेड मैसेज वो कोडान के रूप में होती है। अब कोडान क्या है, फिर फंसा यहां पे, वो 3 नाइट्रोजनस बेस का एक ग्रुप होता है। कैसे होता है, इसको 2 नाइट्रोजनस बेस हम क्यों नहीं ऐड कराते हैं, क्यों सिंगल नाइट्रोजनस बेस के रूप में नहीं लेते हैं, क्यों ट्रिपल नाइट्रोजनस बेस की ग्रुपिंग करके हम कोडान को डिफाइन कराते हैं, इसकी भी बात हम बताएंगे अगले वीडियोस में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा ये चीज। तो यहां पे देखेंगे कि ये एमआरएनए जो कोडेड मैसेज लेके आई है डीएनए न्यूक्लियोटाइड से, ये एमआरएनए जो कोडेड मैसेज लेके आई है डीएनए न्यूक्लियोटाइड की, यहां पे वो कोडान के रूप में, यानी जी, मतलब दुनिया भर के इसमें नाइट्रोजनस बेस की जो संकेत अक्षर हैं लगे होते हैं, जिसको हम कोडान कहते हैं, वो कोडेड मैसेज होते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड के। ओके, आर यू ओके, आगे चलें। अब वो करता क्या है, किस उद्देश्य से आया है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का कोडेड मैसेज लेकर के, वो इस उद्देश्य से आया है कि अब उस कोडेड मैसेज को क्या करेगा, भाषांतरण करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, रूपांतरण करेगा,
किस लैंग्वेज में? प्रोटीन की एमिनो एसिड के कोडेड मैसेज के रूप में, प्रोटीन के एमिनो एसिड के कोडेड लैंग्वेज में। फिर से सुनिए, प्रोटीन के एमिनो एसिड के कोडेड मैसेज में वो क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है, अनुवाद कर देता है। यू आर ए स्टूडेंट, आप अच्छे लड़के हो। यू आर ए स्टूडेंट, आप लड़के हो। आप यू आर बॉय, यू आर ए बॉय, आप लड़की हो, लड़का हो। यू आर ए बॉय, यू आर ए गर्ल। बात तो वही हुई ना, एक तरफ तो हम हिंदी कर दिए, दूसरी जो अंग्रेजी के है, बात तो वही हुई, सेंस तो एक ही है ना। तो वहां भी वही चीज है कि ये जो मैसेज लेके आया है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का, जो कोडेड मैसेज के रूप में होता है, वो ट्रांसलेशन करता है किस फॉर्म में? प्रोटीन के एमिनो एसिड के कोडेड मैसेज में। अब एमिनो एसिड कहां से आई? और वो एमिनो एसिड जो आपने भोजन के रूप में लिया है, और लाता कौन है? टीआरएनए। फिर फंसा यहां पे। अब टीआरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर चैनल पे बने रहे तो वीडियो देखने को मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब यहां पे फिर से सुनिए, ये डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का, वो कोडेड मैसेज लेके आता है, जिसको वो करता क्या है? एमिनो एसिड की कोडेड मैसेज में ट्रांसफर करने, जो एंटीकोडान के रूप में होती है, जो टीआरएनए लेके आती है। इसकी वीडियो हम कल देंगे आपको। इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसलेशन इज द सेकंड पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन इज द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। द फर्स्ट पार्ट इज द ट्रांसक्रिप्शन, that is commonly called as protein synthesis. Protein synthesis included two parts, one is transcription and another is translation. ठीक है, ये चीज। अब इसमें दो ठोक टर्म है बेटा, थोड़ा सा परेशान करते हैं, कंपटीशन में फिर लपेटता है ये। एक होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। ध्यान से सुनिए, ये सिस्ट्रॉन का मतलब जीन से है। एक जीन के लिए इस्तेमाल होता है सिस्ट्रॉन वर्ड। ये प्रोकैरियोटिक केस में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन कहां पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल में। क्या होता है यार, क्या होता है? यहां पे सुनिए, इसमें सिंगल एमआरएनए होती है। किसकी बात मैं कर रहा हूं? प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल एमआरएनए होती है। और उस सिंगल एमआरएनए पर अनेक पॉलीपेप्टाइड चेन के पॉलीमराइजेशन की मैसेज होती है। फिर से सुनिए, इस सिंगल एमआरएनए पर वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन के लिए पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन की मैसेज होती है। ऐसे एमआरएनए को पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहते हैं। ये चीज तो क्लियर हुई होगी बेटा, जो आरएनए बनी है डीएनए से, आरएनए जो बनी है डीएनए से, उसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। साइटोसोल में आता है। इस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की कोडिंग मैसेज लेके आती है, जो कन्वर्ट होती है किसमें? प्रोटीन के एमिनो एसिड के कोडेड मैसेज में, जो ट्रांसलेशन कहलाती है। इसकी चर्चा अब ट्रांसलेशन जब आएगा, वो सॉरी जब टीआरएनए आएगी तो हम वहां पर कर देंगे अगले वीडियो में। मिटा रहे हैं अब इसको, हम थोड़ा उसको देखते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे।
सपोज करते हैं यार कि प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें सिंगल एमआरएनए है। इस सिंगल एमआरएनए पर अनेक पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे एमिनो एसिड आएगी तभी ना पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी बेटा। एमिनो एसिड जो आती है टीआरएनए लेके आती है वही ना पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है। तो कह रहा है कि सिंगल एमआरएनए पर अनेक पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन आता कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, वो डिफरेंट अमीनो एसिड लेके आती है, आपस में जोड़ती है, सेटअप होती जाती है, उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो उसके पॉलीमराइजेशन समझते हैं ना, पॉलीकीकरण, बहुत सारे यूनिट आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलते हैं। तो उसकी जो है कोडेड मैसेज होती है उस आरएनए पर, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन नीट में पूछता है, ठीक है ना। ये हमारे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है जो कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं इस वीडियो को। मतलब ये एक ऐसी आरएनए, सिंगल आरएनए हो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंगल आरएनए हो जिसमें अनेक पॉलीपेप्टाइड चेन के पॉलीमराइजेशन की मैसेज होती है, के बहुलकीकरण की सूचनाएं होती हैं कोडेड रूप में। सिंगल एमआरएनए, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन। अब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब ये बहुत सारे एमिनो एसिड की कोडेड मैसेज आकर के चेन बाय चेन जोड़ती हुई चली जाती है, ठीक। और उसके बहुलकीकरण की मैसेज हो कोड के रूप में, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। ऐसे कंडीशन, इस प्रकार के आरएनए को हम क्या बोल देते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉन। दूसरी चीज होती है मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। उसी का उल्टा है, अपोजिट है। ये होती है यूकैरियोटिक सेल में। क्या होती है बेटा? यूकैरियोटिक सेल में। इसमें क्या कहानी है? इसमें सिंगल एमआरएनए था। क्या था? सिंगल एमआरएनए था। इसको अगर आप यूकैरियोटिक सेल मानते हो, यूकैरियोटिक सेल मानते हो, तो उसमें कई सारे एमआरएनए होंगे, एमआरएनए, बहुत सारे, इतने दिखाए हैं थ्रेड हमने, टनल, ये सब एमआरएनए के हैं, ठीक है। अब जब बहुत सारे एमआरएनए हैं तो प्रत्येक एमआरएनए पर, ईच एमआरएनए थ्रेड, प्रत्येक एमआरएनए की जो थ्रेड है वो होल्ड करती है क्या? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। और उसके पॉलीमराइजेशन की कोडेड मैसेज हो। पॉलीमराइजेशन की कोडेड मैसेज हो, तो ऐसे एमआरएनए को हम क्या बोलेंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक जो का केस होता है वो पहली बात यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, ठीक। अब यूकैरियोटिक सेल में एक से अधिक एमआरएनए होती है जिसमें प्रत्येक एमआरएनए पर, हर एमआरएनए पर केवल एक
पॉलीपेप्टाइड चेन के पॉलीमराइजेशन की कोडेड मैसेज होती है, तो ऐसे mRNA को क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक। सिस्ट्रॉनिक को कंफ्यूज नहीं होंगे, वहां पर सिस्ट्रॉन एक जीन के लिए, सिस्ट्रॉन शब्द का प्रयोग एक जीन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें mRNA के संदर्भ में हमने बताई। ये भी नीट में आता है यार, घुमाता खूब है इसमें मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक में अंतर, ये भी नीट का सवाल है। इतनी चीजें मैसेंजर आरएनए के बारे में हमने बताई। अगली वीडियो हमारी मिलेगी राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे बना रहना है तो कंप्लीट वीडियो देखिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।